कौन बनेगा सांसद? जानिए पटना साहिब लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट के बारे में कहते हैं कि ये सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। साल 2019 को हुए चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने इस सीट से जीत हासिल की थी। साल 2008 के पहले पटना केवल एक लोकसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद दो लोकसभा सीट पाटलिपुत्र और पटना साहिब बनी। मालूम हो कि पटना साहिब लोकसभा सीट पर सबसे अधिक कायस्थ वोटर्स की संख्या 5 लाख है और उसके बाद यादव और राजपूत वोटर्स की संख्या है। इस सीट पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या करीब 6% है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इसमें बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, कुम्हार, बांकीपुर और दीघा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। साल 2024 में पटना साहिब का विकास कार्य जारी। साल 2024 में पटना साहिब के विकास के लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं। पटना साहिब गुरुद्वारा तक मेट्रो का विकास कार्य किया जा रहा है। पटना साहिब स्टेशन के विकास का भी काम किया जा रहा है और इससे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पटना साहिब सिख इतिहास के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विदेशों से कई पर्यटक घूमने के लिए पहुँचते हैं। इसके अलावा पूरे देश में भी लोग पहुँचते हैं यहाँ पर और सिखों के 3 गुरुओं के चरण इस धरती पर पड़े हैं। यही वजह है कि सिख संप्रदाय के लिए पटना साहिब आस्था का केंद्र है और पटना साहिब में विकास का काम जारी है। साल 2024 के चुनाव पर टिकी सभी की नजर। साल 2024 में पटना साहिब का चुनाव काफी अहम हो गया है। इस सीट पर भाजपा के टिकट पर रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश प्रसाद भी चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि वो पेशे से रिटायर्ड इंजीनियर है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बात किया जाए तो रविशंकर प्रसाद की कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा से टक्कर हुई थी और एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद की कांग्रेस के उम्मीदवार से टक्कर देखने को मिल सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी। हालांकि इस चुनाव में क्या होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अब तक किसका रहा इस क्षेत्र पर दबदबा? पटना साहिब की लोकसभा सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसमें भाजपा की जीत हुई है। साल 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में पटना साहिब की सीट से भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में थे। पिछले चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा था। इन्हें 3,22,839 वोट हासिल हुए थे, जबकि भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने 6,07,506 वोट हासिल किए थे। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी निमेश शुक्ला थे। इन्हें 9,319 वोट हासिल हुए थे। कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। अब तक इस सीट पर जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा की जीत हुई है। इस सीट पर पहले सांसद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा बने थे। साल 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा की जीत बरकरार थी, लेकिन साल 2019 में भाजपा ने इन्हें टिकट नहीं दिया और इसके बाद इन्होंने पार्टी से बगावत की और कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। अभी तक के लिए इतना ही। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके अनुसार पटना साहिब की लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।